Hello, welcome to all my dear and lovely student. Student, this is the second part of chapter number 10 of your science syllabus, that is light reflection and refraction. स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट्स सीबीएसई से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको इस चैनल पे देखने मिल सकती हैं। स्टूडेंट, आई थिंक आपको पता होगा सीबीएसई ने इस साल टर्म 1 एंड टर्म 2 टाइप से सिलेबस को डिस्क्राइब किया है। तो जो लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है वो टर्म फर्स्ट में पूछा जाना है। ओके, सो स्टूडेंट, इन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट रिफ्लेक्शन and this is the second part of this chapter and maybe third and fourth part also available on this channel. So first of all we have discussed revised content of part 1, light properties and sources. Second, object, what kind of object, luminous and non-luminous, nature of light, reflection of light, image, real and virtual image. These 5 concepts we have discussed in previous video. In this video we have discussed lateral inversion, ray of light, beam and parallel beam, mirror, what kind of mirror, convex, concave, spherical, plane, what is the uses and what is some special key terms about mirror. Ninth one is mirror formula. Okay, so mirror formula से बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 10th one is image formation in concave mirror and convex mirror. So student, content number 8, 9 or 10, it is very much important for point of view, exam point of view. And next content we have discussed in next video. 11th one is refraction of light. What do you mean by refraction of light, what is the concept and some rules. 12th one is lens. How many types of lens like concave and convex, क्या रीज़न होता है, क्या कौन सा लेंस कहाँ यूज़ किया जाता है एंड सम एप्लीकेशन अबाउट लेंस. ओके, एंड 13 वन इज पावर ऑफ लेंस. सो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि पावर का मीनिंग क्या होता है लेंस में. एंड 14 वन इज इमेज formation in convex lens and concave lens. So student, 14th content is also very much important for exam point of view. And 15th and last जो part 4 का वीडियो बनेगा उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. So student, हम स्टार्ट करते हैं part 2 of this chapter. Let's see. First one is lateral inversion. स्टूडेंट, हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझने का ट्राई करेंगे. When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of object appear to become the left side of image, and left side of object appear become the right side of the image. This change of side of an object and mirror image called lateral inversion. तो स्टूडेंट, जैसा कि आप वर्ड से समझ रहे हो लेटरल इन्वर्जन, दैट मीन्स जस्ट अपोजिट. तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जस्ट राइट साइड का जो ऑब्जेक्ट वो लेफ्ट में दिखता है और जो लेफ्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो राइट में दिखता है. दिस इज द चेंज ऑफ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, आप ये स्टूडेंट एक डायग्राम देख रहे होंगे या आपने बहुत सारे एम्बुलेंस देखे होंगे. एम्बुलेंस में जो वर्ड्स लिखा रहता है वो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा रहता है, क्योंकि जब हम किसी उसको प्लेन मिरर में देखेंगे तो वो जस्ट सीधा दिखाई देगा. एग्जाम्पल, एम्बुलेंस इज रिटन एज एम्बुलेंस सो दैट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर एंड व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट. वही चीज जो अगर उल्टा एम्बुलेंस लिखा है हम मिरर में देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा. दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. Some concept about ray of light. First one is ray of light. It is a line in the direction of movement of light. जिस डायरेक्शन में लाइट का मूवमेंट होता है उसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं. जो रे ऑफ लाइट होती है उसका जो वंश हो जाता है दैट मीन्स कलेक्शन हो जाता है उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं.
पैरेलल बीम स्टूडेंट आपने देखा होगा, कोई भी रे जनरेट होती है तो या फिर रे ऑफ लाइट होगा तो सारी जो उसकी रेज होती हैं वो पैरेलल फॉर्म में होती हैं, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. दैट टाइप ऑफ बीम इज नोन एज पैरेलल बीम. नेक्स्ट, that is mirror. The mirror is an object which is polished from one side, which reflected the ray of light and which can make virtual image is called mirror. Mirror can be classified into two types, that is our plane mirror and spherical mirror. So student आपने definition को अच्छे से read किया, right? So मैं बता रहा हूँ जिस ग्लास में या कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ग्लास हो, मिरर हो, राइट, उसमें जो एक साइड से पॉलिश्ड होता है एंड एक साइड रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल रहता है, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मिरर. जो मिरर में जो इमेज बनती हैं वो वर्चुअल इमेज बनती हैं, बिकॉज वो कुछ टाइम के लिए इमेज बनती हैं. देन उसके बाद जैसे ही आप मिरर के सामने से अलग हो जाएंगे आपकी इमेज भी वहाँ से डिलीट हो जाएगी. मिरर दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन एंड स्फेरिकल. Plane mirror are those mirror which having reflecting surface is a plane, then the mirror is called plane mirror. So student जिसमें एक साइड प्लेन मिरर के लिए रिफ्लेक्शन के लिए होता है, सो इस टाइप का जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है. स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक होलो स्फीयर ग्लास का पार्ट होता है जो स्फीयर के फॉर्म में पाया जाता है. और स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव एंड convex mirror. Principal axis, lining joining the pole and center of curvature of the spherical mirror is called principal axis. So student जो center of curvature and pole का जो एक लाइनिंग होता है जिसको ज्वाइन किया जाता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पोल द जियोमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस कॉल्ड पोल. जो स्फेरिकल सरफेस होगा उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको हम पोल बोलते हैं. पोल को हम पी से डिनोट करते हैं. एपरेचर, जो स्फेरिकल सरफेस की जो ब्रेड्थ होगी, जो विड्थ होगी, उसको हम एपरेचर बोलते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. दैट मीन जैसे सर्कल का सेंटर होता है ऐसे स्फेरिकल ग्लास का भी, होलो ग्लास का भी एक सेंटर होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस होता है हम उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. स्टूडेंट जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, राइट, रेडियस क्या होती है, आप डायग्राम में दिख रहा होगा. फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो फोकस कैपिटल एफ वो होता है जिसमें सारी जो रे होती हैं वो मिरर से टकराकर जहाँ पे भी एक मिलती हैं दैन इमेज बनाती हैं और वो सारी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं. इसको हम फोकस बोलते हैं. फोकल लेंथ, तो दैट मीन्स कि जो पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है हम उसको फोकल लेंथ बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. नाउ नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है. आर इक्वल टू 2f. अगर f निकालना हो तो रेडियस अपॉन 2. सो इस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे मिरर के टाइप्स. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स मिरर. Convex mirror are those mirror which having reflecting surface is convex. तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है. कॉन्वेक्स का मीन्स होता है डाइवर्स करना, लाइट को फैलाना. सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. जो मिरर डाइवर्स करता है हम उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और ये प्रॉपर्टीज होती है कॉन्वेक्स मिरर में. और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो जो कर्व रहता है वो आउटवर्ड होता है, उभरा हुआ लेंस होता है. द वर्ड डाइवर्जिंग मीन्स फैलाना. किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, डाइवर्स कराना. दैट मीन्स मिरर.
कॉन्वेक्स मिरर। क्या क्या यूजेस हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ rear view mirror in vehicle because it gives erect image. It also help to driver to view large area. स्टूडेंट आप डायग्राम में देख रहे होंगे दो टाइप के मिरर आपको शो किए जा रहा हूँ। तो एक रियर व्यू मिरर को देखने के लिए हम जिस टाइप का मिरर यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, ओके, मीन्स जो बड़े बड़े लार्ज एरिया को देखने के लिए हम वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आर दोज मिरर विच हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव। मीन्स वो मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉनकेव टाइप का होता है। इसका काम है लाइट को कन्वर्स करना, इट इज कॉल्ड कन्वर्सिंग मिरर। ये अंदर की तरफ से कर्व रहता है, इसका मीनिंग होता है एकत्रित करना, मतलब कन्वर्स करना। कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट वन इज यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट और व्हीकल्स। सेकेंड वन इज यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर। आप मिरर को देखने के लिए यूज करते हैं। यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो इमेज टीथ की इमेज को बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर क्या होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and focal length of mirror small f from the surface of the center. So student मिरर फॉर्मूले का जो एक्सप्रेशन है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर जो स्मॉल v है वो इमेज का डिस्टेंस है पोल से, और जो u है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, एंड f इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f। सो स्टूडेंट इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ओके, सो फॉर्मूला क्या होगा मैग्निफिकेशन का? स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू hi/ho. Some special note point for GODA exam like IEEE, IIT, JEE and for exam. First one is if the magnification has a plus sign then image is virtual and direct. जब अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस में आएगा तो उसका मीनिंग होता है जो इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। m का वैल्यू माइनस साइन प्रोवाइड करेगा तो जो इमेज होगी वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। m is greater than 1, that means image is magnifying. m equal to 1, that means image is same size. m is less than 1, that means image is diminished or small as compared to object. Some special note point for some numericals. Concave mirror में जो focal length होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस होगा ओके वो भी नेगेटिव होगा, और जो v होगा वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और v पॉजिटिव होंगे और u नेगेटिव होगा। स्टूडेंट एंड नेक्स्ट वन इज इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। सो स्टूडेंट कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस होती हैं, 6 की 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। सो मैं आपको बताऊंगा अगर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, किस टाइप की बनेगी एंड उसका नेचर क्या होगा। सो स्टूडेंट देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर पोजिशनेट करेंगे तो जो उसकी इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। किस टाइप की इमेज बनेगी? बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज मीन्स हाईली डिमिनिश्ड, और जो उसका इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। जब सेकंड पोजीशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे बियॉन्ड ऑन सी, तो जो उसकी इमेज होगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। जो साइज ऑफ इमेज होगी वो स्मॉल होगी एंड जो इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी।
और किस टाइप के बनेगी, सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ वन इज जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी और इमेज का जो साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा और इमेज जो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो जो उसकी इमेज होगी वो इनफाइनाइट कंडीशन पे बनेगी, वो हमें दिखेगी नहीं। और हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी साइज, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट, इट इज़ एक्सेप्शनल कंडीशन एंड इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो उसकी इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर, मीन्स आपको दिखेगी नहीं। इनलार्ज मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उससे कई गुना बड़ी इमेज बनती है एंड जो उसका नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके, सो स्टूडेंट, दीज आर दी 6 कंडीशंस इन कॉनकेव मिरर। और इनका जो डायग्राम है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई हैं, इसमें से जो फर्स्ट की जो 5 कंडीशन है उसमें जो इमेज का जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है एंड जो लास्ट की जो 6 कंडीशन है उसका जो इमेज है वो इरेक्ट एंड वर्चुअल है, क्योंकि वो मिरर के पीछे बन रही है। तो स्टूडेंट, आपको 6 की 6 कंडीशंस और ये 6 जो डायग्राम है, रे डायग्राम है, ये आपको फेयर कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से बना लेना है। नाउ नेक्स्ट वन इज इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट, इसमें हम 2 ही कंडीशंस पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही कंडीशन है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखते हैं, ओके, तो जो उसकी इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल, तो जो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी। जो नेचर ऑफ इमेज है वो वर्चुअल रहेगा, स्मॉल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी इमेज। एंड जो सेकंड कंडीशन है कॉन्वेक्स मिरर में, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट कंडीशंस पे रखेंगे, मतलब बहुत दूर रखेंगे, तो जो उसका जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी बिहाइंड द मिरर एट फोकस, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। ओके, एंड जो उसका नेचर होगा वो वर्चुअल होगा, ओके, एंड डायरेक्ट होगा, दिखेगी नहीं आपको नॉर्मली, क्योंकि वो बहुत ही पॉइंट साइज की डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ लाइट चैप्टर विल बी completed. And next part 3rd we have discussed about lens, and part 4 we have discussed about some special numerical questions. Okay, so student, thank you so much.